अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपके साथ कामरान अहमद। वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी सीएसएस रिलेटेड स्टाइल्स को भी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स में डील कर सकते हैं। जैसे हमने अपने कंपोनेंट्स को डिफरेंट फाइल्स में सेग्रीगेट किया, स्प्लिट किया था, उसी तरह हम अपनी सीएसएस को भी डिफरेंट फाइल्स में स्प्लिट करेंगे, ताकि आगे फर्दर जब हमें उनमें चेंजेस लानी हो, कुछ और फाइंड करना हो या चेंजेस वगैरह करनी हो, तो ना हमारे लिए सब कुछ ये ईजी हो जाए। तो मैं कंपोनेंट्स में एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा सबसे पहले हेडर के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं header.jsx को उठाऊँगा और इसमें मैं मूव कर दूँगा। और इसी के अंदर मैं एक और नई फ़ाइल क्रिएट करूँगा header.css के नेम से, ताकि हम उसके अंदर हेडर रिलेटेड सीएसएस को भी स्टोर कर सकें। अब मैं अगर main.css में आऊँ, इसके अंदर मेरे पास हेडर रिलेटेड जितनी भी स्टाइल्स होंगी उनको मैं यहाँ से कट कर लूँगा। ओके, और हेडर डॉट सी एस एस में आकर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र पर आऊँ और चेक करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे सारी स्टाइल्स ख़राब हो चुकी हैं ऑब्वियसली, क्योंकि रिएक्ट बाय डिफ़ॉल्ट उन स्टाइल्स को अप्लाई नहीं करेगा जब तक हम उन्हें इंपोर्ट ना कर लें। मैं हेडर डॉट जे एस एक्स में आऊँगा, यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा, क्योंकि हम सेम डायरेक्टरी में हैं, तो हेडर डॉट सी एस एस को डायरेक्टली मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। और अगर फिर मैं अपने ब्राउज़र पर आऊँ और यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ, यहाँ पर अभी भी अप्लाई नहीं हुई है। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर इंपोर्ट को भी चेंज करना पड़ेगा। अब हम कंपोनेंट्स के अंदर हेडर एंड देन हेडर डॉट जेएसएक्स को यहाँ पर डील करेंगे। अब अगर मैं आऊँ, देन आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर वही पुरानी स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी हैं, बट अभी भी हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है, एक इशू है यहाँ पर। लाइक आप देख सकते हैं कि मैंने हेडर डॉट जेएसएक्स के साथ हेडर डॉट सीएसएस को स्पेसिफिक तो कर दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड सीएसएस फाइल्स जो हैं वो ग्लोबल स्कोप रखती हैं अपना। मींस डैट कि अगर मैं इसी हेडर एलिमेंट को डिफरेंट फाइल्स में भी यूटिलाइज करने की कोशिश करूं जहां पर मैंने इस सीएसएस फाइल्स को इंपोर्ट ना भी किया हो, देन भी ये स्टाइल्स वहां पर अप्लाई होंगे। अगर मैं आपको इसका एक डेमो दूं, मैं यहाँ पर एक और हेडर एलिमेंट क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर एक h1 टैग क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पर सेव करूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर हेडर डॉट सी एस एस को इंपोर्ट नहीं किया। बट अगर मैं यहाँ अपने ब्राउज़र पर आऊँ, देन आप देख सकते हैं कि मेरे पास वही सारी स्टाइल्स अप्लाई हो रही हैं जो इस रिएक्ट एसेंशियल्स के लिए अप्लाई हो रही थी। वो इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड सीएसएस फाइल्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल स्कोप रखती हैं अपना। हम स्पेसिफिक कंपोनेंट के रिलेटेड उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इसका सोल्यूशन हम आगे फर्दर कोर्स में देखेंगे कि किस तरह हम अपने कंपोनेंट स्पेसिफिक फाइल्स को क्रिएट करते हैं और वहीं तक उनका स्कोप रखते हैं, ताकि वो ग्लोबली डिफरेंट कंपोनेंट्स में वो अप्लाई ना हो सके। तो अभी के लिए मैंने समझा कि आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए, तो आगे हम फर्दर कोर्स में इसकी भी लाजमी बात करेंगे। देन अब कंपोनेंट्स में मैं अपना एक और नया फोल्डर क्रिएट करूँगा, लेट्स सपोज कॉन्सेप्ट्स के नेम से। अब यहाँ पर मैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को पिकअप करूँगा और यहाँ पर आके मूव कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे अपनी सारी इंपोर्ट्स को भी अपडेट करना होगा। ओके, मैंने कर लिया। अब यहाँ पर मैं एक और नई फाइल क्रिएट करूँगा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स डॉट सी एस एस के नेम से। अब मैं यहाँ मेन डॉट सी एस एस में आऊँगा, यहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड जितनी भी स्टाइलिंग मुझे यहाँ पर मिलेगी, इनको मैं यहाँ से पिक कर लूँगा। यहाँ तक है, यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया, सेव किया। ऐप.js को भी सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डॉट सी एस एस में आऊँगा, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूँगा। अभी तो मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया, अगर मैं आपको जाके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि सारा लुक यहाँ पर ख़राब हो चुका है। उसके लिए मुझे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स डॉट जे एस एक्स में आना होगा। यहाँ पर मैं आकर डायरेक्टली इंपोर्ट करूँगा, क्योंकि हम सेम डायरेक्टरी में ही हैं। देन मैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स डॉट सी एस एस को इंपोर्ट कर लूँगा। अब जैसे ही मैं सेव करूँ, देन आप देख सकते हैं कि वही सारी स्टाइलिंग मेरे पास अप्लाई की हुई मिल गई हैं जैसे कि पहले मौजूद थी।
आज की इस वीडियो में सिर्फ हमने ये देखा कि किस तरह हम अपनी स्टाइलिंग फाइल्स को भी स्प्लिट कर सकते हैं, जिस तरह हमने अपनी कोड रिलेटेड फाइल को स्प्लिट किया था। लेकिन वो स्टाइलिंग फाइल उस स्पेसिफिक कंपोनेंट के रिलेटेड जहां पर हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाती, क्योंकि स्टैंडर्ड सीएसएस फाइल्स अपना बाय डिफॉल्ट ग्लोबल स्कोप रखती हैं। अगर मैंने हेडर एलिमेंट किसी एक जगह यूज किया है, अगर मैं अपनी फर्दर ऐप में उसको डिफरेंट प्लेसेस पर भी यूज करता हूँ, देन वही सेम स्टाइलिंग मुझे अप्लाई की हुई वहां पर भी मिलेंगी। लेकिन आगे फर्दर कोर्स में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी स्टाइलिंग फाइल्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक कंपोनेंट के साथ, ताकि डिफरेंट प्लेसेस पर अगर हम उस एलिमेंट को यूटिलाइज करने की कोशिश भी करें, तब भी हमारे पास वो स्टाइलिंग अप्लाई ना हो। तो आज के लिए गाइज इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड अल्लाह हाफिज़।